वेलकम फ्रेंड्स, में बात करने वाले हैं लाइट सिस्टम का बारे में। लाइट सिस्टम यानी कि फ्रेंड्स कभी भी घर मकान कंस्ट्रक्ट होता है तो वहाँ पर लाइट यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है और प्रकाश का सिस्टम एक अरेंज किया जाता है जिसमें से आपको डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट, सेमी डायरेक्ट लाइट को यूज़ में लाया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक कंप्लीट एक रूम को एक लाइट का एक अच्छा व्यवस्था देते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करूँगा कि आप एक लाइट को कैसे डिज़ाइन करेंगे, कि आपको कितने वाट का बल्ब आप एक रूम में लगाएंगे, रीडिंग रूम में या फिर लिविंग रूम में, किचन में, बाथरूम में किस लेवल का लाइट आपको जरूरी होता है, मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होता है, इस सब विषय पर। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देना करते वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स अक्सर देखा गया है कि जब भी नया घर मकान या ऑफिस कंस्ट्रक्ट होता है तो लोग ये भूल जाते हैं कि वहाँ पर लाइट का अरेंजमेंट का भी कुछ कैलकुलेशन होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर लोड का कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे यहाँ पर पावर लोड इतना होना चाहिए, लाइट लोड इतना होना चाहिए, बट ये लाइट लोड एक रूम में कितना होना चाहिए, कितना हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक लाइट का, तो ये हमें यहाँ पर कैलकुलेशन के थ्रू पता चलेगा। ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर के इसे लक्स भी बोलते हैं। तो ये लाइट की यूनिट होती है। उसी तरह फ्रेंड्स रीडिंग जोन जहाँ पढ़ाई लिखाई करते हो उसके लिए जो अलग कमरा होता है तो वहाँ पर 200 to 500 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर की है। एंड किचन की बात करें तो किचन में फ्रेंड 200 to 50 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर की होती है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर बाथरूम में 100 to 150 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर की लाइट की आवश्यकता होती है। उसी तरह यहाँ फ्रेंड्स बेडरूम में 50 to 150 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है। और जनरल ऑफिस, जनरल आप छोटे मोटे ऑफिस में आप हो तो वहाँ पर ल्यूमन की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स 300 to 400 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह फ्रेंड्स जनरल जो भी वेयर हाउसेस है, स्टोर है, इस टाइप में आपको 150 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर की आवश्यकता होती है लाइट की फ्रेंड्स। तो आप इसे लक्स में भी डिनोट कर सकते हैं। ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर को आप लक्स बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये ल्यूमन बार बार निकल के आ रहा है शब्द, ये ल्यूमन शब्द है क्या? को एक यूनिट होता है ल्यूमन प्रकाश को मेजर करने का, एक्चुअली लक्स भी होता है और लक्स को कन्वर्ट करके ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया। यानी फ्रेंड्स जैसे कि आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका फ्रेंड्स ल्यूमन फ्लक्स हो जाता है, यानी कि ल्यूमन, इसको लिख सकता हूँ मैं, ये फ्रेंड्स ल्यूमन फ्लक्स हो गया एंड डिवाइडेड बाय ल्यूमन एफिशिएंसी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ल्यूमन एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ल्यूमन फ्लक्स और ये हो गया ल्यूमन एफिशिएंसी। अब ये ल्यूमन एफिशिएंसी क्या है और ल्यूमन फ्लक्स क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ल्यूमन एफिशिएंसी करने का अर्थ है कि जब भी आप एक हीटर और एक बल्ब से कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पर अंतर देखने के लिए क्या मिलता है कि मान लीजिए आपका 100 वाट का एक हीटर है और एक मान लीजिए 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हीटर है, ये हीटर हो गया, ये बल्ब हो गया, ठीक है, ये लाइट हो गया, ये हीटर हो गया। तो 100 वाट के हीटर में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 90% जो एनर्जी है, 90% एनर्जी आपको हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर लाइट के लिए कितना मिलेगा, 10 वाट ओनली, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर बल्ब में क्या होता है, अच्छे वाले बल्ब, अच्छे क्वालिटी के बल्ब में क्या होता है कि हीट जो होता है अपोजिट हो जाए, जस्ट यहाँ पर हीट 10% ही रहता है और 90% क्या रहता है, यहाँ पर लाइट रहता है। सेम यहाँ पर हीटर में यहाँ हीट कितना रहेगा, 90% रहेगा, ठीक है। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था, हीटर और बल्ब में ये जो डिफरेंट है ये क्यों आ रहा है, ये देखिए एफिशिएंसी के कारण आ रहा है। जब भी आप किसी बल्ब को जलाते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ होता है, एक तो आपको हीट इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, दूसरा जो लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है। जो हीट इफेक्ट देखने के लिए मिलता है बल्ब में वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए और लाइट इफेक्ट उसका ज़्यादा होना चाहिए। यही जो एफिशिएंसी ये बताता है कि कितना ये पावर को लाइट में कन्वर्ट कर सकता है, उसकी क्षमता कितनी, यही इसकी एफिशिएंसी होगी। तो जब बल्ब खरीदने जाओगे तो कई बल्ब वाले स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ को मेंशन किया जाता है कि आपको कितने एफिशिएंसी की बल्ब लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑलवेज आप जाइए अच्छे एफिशिएंसी के बल्ब लेने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पर हीट कम चाहिए, लाइट आपको ज़्यादा चाहिए इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सा कैलकुलेशन जिससे आप पता कर सकते हैं ये एफिशिएंसी का, कि हाँ इसे पता कर सकते हैं कि लाइट ज़्यादा इससे मिल सकता है या फिर हीट ज़्यादा आपसे इससे मिल सकता है, ठीक है। और जहाँ तक कि पावर, तो हमें पावर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ मैंने आपको ये फॉर्मूला दे ही दिया है फ्रेंड्स। मैंने आपको एक एग्जांपल को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास एक पैसेज वे है, यानी कि एक दालान है जिसका सरफेस का एरिया जो है 10 मीटर और 10 मीटर का है, यानी कि लंबाई भी 10 मीटर और चौड़ाई भी 10 मीटर है। तो घर का क्षेत्रफल टोटल हो जाता है आपको 10 × 10 यानी कि 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर घर का क्षेत्रफल का भाग जो हो जाएगा, यानी कि हम पैसेजेस के रूप में देखेंगे तो ये हो जाता है उसका जो वैल्यू है, मतलब कि ल्यूमेन में जो उसका वैल्यू है, आपका लक्स में जो वैल्यू आता है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में, वो 150 है। जैसे कि आपको चार्ट में दिख पा रहा है कि पैसेजेस वे का अलग है, उसी तरह किचन का अलग है, बाथरूम का अलग है, बेडरूम का अलग है। तो इसके चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने इस 150
ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर को लिया है। तो आप यहाँ पैसेज वे की जगह कोई और आप वैल्यू रखें, यानी कि किचन रखोगे, उस तरह से उसका वैल्यू का मान बदल जाता है। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद हमने लिया यहाँ पर कुल ल्यूमेन, मतलब टोटल ल्यूमेन हमें निकालना है। तो टोटल ल्यूमेन निकालने का यहाँ पर घर का क्षेत्रफल, मतलब टोटल घर का क्षेत्रफल आपका 100 मीटर स्क्वायर है, यानी कि पैसेज वे का जो एरिया है उसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है। और घर का क्षेत्रफल का भाग, यानी कि आपका जो पैसेज वे है उसका जो भाग है, मतलब वो पैसेज वे का जो ल्यूमेन है वो कितना है, तो वो जो है 150 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 150 लक्स आप कह सकते हैं, 150 लक्स है। तो टोटल यहाँ पर कुल ल्यूमेन निकल के आ जाता है मल्टीप्लाई कर देने पर 15,000 ल्यूमेन। तो यहाँ पर 15,000 ल्यूमेन आ गया। तो यहाँ पर बल्ब की संख्या निकाली, मतलब कि इतना ल्यूमेन इस 10 मीटर स्क्वायर में, इस एरिया क्षेत्रफल में यहाँ पर हमें 15,000 ल्यूमेन का प्रकाश चाहिए। तो उसके लिए चाहिए तो हमें कितना वाट का बल्ब लगेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर LED और CFL वाले चार्ट लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप मिनिमम 450 ल्यूमेन विदिन 4 to 5 वाट में जो मिल रहा है 450 ल्यूमेन to 600, तो आप उसमें से ले सकते हैं। तो आप अगर 450 ल्यूमेन वाला बल्ब यूज़ कर रहे हैं जो 4 से 5 वाट का होता है, तो वो आपको बल्ब की संख्या पर 30 रहेगा। मैंने यहाँ पे LED एग्जांपल के तौर पर लिया है। तो अगर आप CFL लेते हैं तो वहाँ पर वाटेज की ओर बढ़ जाता है, यहाँ पर बल्ब की कुल संख्या सेम ही रहेगी। तो सेम इसी तरह यहाँ पर है बल्ब की कुल संख्या। अगर हम 2500 ल्यूमेन वाला आउटपुट वाला हम कोई लेते हैं बल्ब LED, जैसे कि सबसे नीचे वाला आप लिस्ट में देख सकते हैं, सबसे नीचे वाले रो में, तो यहाँ पर है 25 to 28 वाट का, वहाँ पर 2600 to 2800 ल्यूमेन वाला आउटपुट देने वाला आप बल्ब ले सकते हैं। तो वहाँ हमने राउंड फिगर के लिए 2500 लेकर चला है। तो यहाँ पर लमसम आपको 6 LED लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसी एरिया को कंप्लीट लाइट देने में, प्रकाशित करने में, यहाँ पर आपका लाइट का LED का संख्या जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पे ल्यूमेन यहाँ से यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर ल्यूमेन इतना ही प्रोवाइड होता है। आपको मैं जो ये चार्ट बताया हूँ, तो आप उसके हिसाब से, जैसे ये जो वैल्यू आया, तो उसके हिसाब से आप चार्ट में देखेंगे कि कितने वाट जो है LED बल्ब जो है कितना ल्यूमेन प्रोड्यूस करता है। उसके हिसाब से आप LED बल्ब का परचेस कर लीजिए, या फिर आप CFL बल्ब उसी तरह से उस चार्ट में जो CFL बल्ब दिया, अगर आप CFL लगाने के इच्छुक है तो CFL बल्ब को उस चार्ट में देख करके आप परचेस कर सकते हैं। और उससे ज़्यादा आपको थोड़ा बहुत लाइट चाहिए तो आप 10 to 20% उस लाइट ल्यूमेन का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा और ज़्यादा वो लाइट हो जाएगा आपका कमरा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं क्षेत्रफल का, यहाँ पर जो एरिया कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर हम लोग इसकी ऊंचाई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। फ्रेंड्स ऊंचाई कैलकुलेशन आपको सिंपल से मैं बता दूं कि रेकमेंडेड है IS स्टैंडर्ड में 2.25, ठीक है। तो कोई भी लाइट जो होता है 2.25 मीटर से ज़्यादा ऊँचा नहीं होता है। लगभग 2.25 मीटर ऊंचाई पर हम लोग यहाँ पर लाइट एस्टेब्लिश करते हैं वायरिंग के टाइम में। और एक ल्यूमेन का जो यहाँ पर IS स्टैंडर्ड निकल के आता है कि इसका कुछ IS स्टैंडर्ड है कि नहीं। हम यहाँ पर जो लाइटनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, प्रकाश की व्यवस्था कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ IS स्टैंडर्ड है, IS 3646, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3646 पार्ट 1 भी है और 3646 पार्ट 2 भी है। तो फ्रेंड्स आप जी से दोनों इसे रेकमेंड कर सकते हैं, दोनों आप इसे पढ़ सकते हैं और ज़्यादा इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा रहा, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि और भी कोई लोग हों जो जिनको इस वीडियो की आवश्यकता हो तो वो देख सके। तो फ्रेंड्स आप हमारे और वीडियोज़ को देखने के लिए आई कार्ड पर जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।